गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स कर चुकी हैं जिसमें हमने इस लेसन के लेखक के बारे में पढ़ा था और हमने इस लेसन को भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो अब हम आज लेसन आगे करेंगे। हम आगे करने से पहले इस लेसन को थोड़ा रिपीट करते हैं ताकि जो आगे वाली स्टोरी है वो भी आपको क्लियर हो जाए। देखो ये जो लेसन है वो एक लेखक और नवाब साहब के बारे में है। जो लेखक है वो कहानी लिखना चाहता है तो उसके लिए वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर वो शांति से बैठकर अपनी कहानी लिख सके। और एक नवाब साहब है जो रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हुए हैं। जो लेखक है वो 2nd क्लास का टिकट लेते हैं रेलगाड़ी का, ताकि वो वहाँ पर बैठकर अपनी कहानी के बारे में सोच सकें और बाहर प्राकृतिक दृश्य को भी खिड़की से देख सकें। तो रेलवे स्टेशन पर जब जाती हैं तो उनकी गाड़ी छूटने वाली होती है। तो जो लेखक होते हैं वो दौड़कर रेलगाड़ी के 2nd क्लास के डिब्बे में चढ़ते हैं। लेखक को लगता है कि वो डिब्बा खाली है, लेकिन वो सामने देखते हैं कि वहाँ पर एक नवाब बैठे हुए पलथी मारे हुए। तो लेखक की जो लेखक होते हैं उनकी तो आदत होती है कल्पना करने की। तो लेखक कल्पना करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने नवाब साहब के एकांत में खलल डाल दिया है और वे ये भी सोचते हैं कि लगता है जो नवाब साहब है उनको डिब्बे में चढ़ना लेखक का पसंद नहीं आया है। तो जब लेखक डिब्बे में चढ़ते हैं तो नवाब साहब होते हैं वो भी मतलब उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो लेखक सामने वाली बर्थ पर जाकर बैठ जाते हैं। तो जो नवाब साहब होते हैं वो थोड़ी देर बाद लेखक को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि आदाब अर्ज। तो जब वो उनको बुलाते हैं तो लेखक को लगता है कि जैसे वो आम आदमी लेखक को आम आदमी समझ रहे हैं और उनको आम आदमी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। जो नवाब साहब होते हैं वो अपने आगे एक तौलिए को बिछाते हैं और खीरे को धोते हैं और खीरे को धोकर उसकी फांके काटकर उस पर अच्छे से नमक मिर्च लगाते हैं। तो जब लेखक ये सब देख रहा होता है तो लेखक की मुंह में भी पानी आ जाता है। तो नवाब साहब लेखक से पूछते हैं कि आप खीरे का शौक़ फरमाइए, लेकिन जो लेखक होते हैं वो मना कर देते हैं। नवाब साहब फिर से उनसे पूछते हैं, लेकिन लेखक एक बार मना कर चुके होते हैं। तो वो नवाब को बोलते हैं कि आप ही इसको खाइए, क्योंकि मेरा जो मैदा है वो ख़राब है, यानी जो लेखक का जो हाजमा है वो ख़राब है, वो खीरे को पचा नहीं सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम आगे करेंगे। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घुट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। जो नवाब साहब होते हैं वो अच्छे से खीरे को काटते हैं, उस पर नमक मिर्च भुनते हैं। तो नवाब साहब के भी मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, उसको खाना चाहते हैं, लेकिन लेखक के मना करने पर जो नवाब साहब है वो भी नहीं खाते। वो खीरे को बहुत ही तृष्णा भरी आंखों से देखते हैं और उसको अपने होठों तक लेकर जाते हैं और उसको सूंघ कर अपनी पलकों को बंद करते हुए जो खीरा है उसको क्या करते हैं, खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। यानी वो क्या करते हैं, सिर्फ सूंघ कर ही उसका क्या करते हैं, रसवादन कर लेते हैं। जब वो उसको सूंघते हैं तो उनके गले में पानी आ जाता है और उस पानी को ही अंदर निगल लेते हैं और इस तरह से वो खीरे का क्या करते हैं, रसवादन करते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। अब देखो जो नवाब साहब होते हैं वो सूंघ कर सारे खीरे की फांकों को बाहर फेंकते रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने हाथ को तौलिए से पोंछते हैं और अपनी जो उनकी जो गुलाबी आँखें होती हैं उन गुलाबी आंखों में एक तरह का घमंड भरकर मानो लेखक को कह रहे हो कि ये जो खीरे खाने का जो तरीका है वो रईसों वाला है, यानी ये जो तरीका है वो ख़ानदानी रईसों वाला है। यहाँ पे जो लेखक है वो कल्पना ही कर रहे हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफाजत और नजाकत।
अब लेखक सोचते हैं कि जो नवाब साहब हैं वो खीरे की तैयारी करके थक गए हैं। तो जो नवाब साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो खीरे को काट कर थक जाते हैं तो वो लेट जाते हैं। तो जो लेखक होता है वो भी उनकी शिष्टता में यानी उनके सम्मान में क्या करते हैं, अपने सिर को झुका लेते हैं। और लेखक कहते हैं कि ये जो है ये ख़ानदानी तहज़ीब है, नफ़ासत है और नज़ाकत है। तहज़ीब होता है शिष्टता, नफ़ासत होता है स्वच्छता और नज़ाकत होता है कोमलता। यानी जब नवाब साहब थक कर लेट जाते हैं तो जो लेखक होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके सम्मान में अपने सिर को झुका लेते हैं और उनको एक तरह से जताती हैं कि यह उनके ख़ानदानी शिष्टता है, तहज़ीब है और कोमलता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि जो लेखक है वो गौर कर रहा था, वो कहते हैं कि इस तरह से खीरे को सूंघ कर फेंक देना और उसका सूंघ कर ही स्वाद लेना, ये जो तरीका है ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है और एक तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि क्या इस तरह से पेट की जो तृप्ति हो जाती है, यानी जो पेट है उसकी जो भूख है वो मिट जाती है। उधर मीन्स होता है पेट। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और देखो यहाँ पे जो नवाब साहब हैं उनको खीरा सूंघ कर ही क्या हो जाती है, उसको डकार आ जाती है। मान लो वो कह रहे हैं कि जो खीरा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, लजीज था। यानी लजीज होता है स्वादिष्ट या मज़ेदार। एक तरह से वो लेखक को बोल रहे हैं कि उन्होंने खीरा खा लिया है और उसको जता रहे हैं कि जो खीरा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्वादिष्ट था। लेकिन ये जो खीरा होता है वो क्या होता है, शकील होता है, यानी एक तरह से आसानी से पचने वाला नहीं होता। जिसको ये जो शकील है इसका मतलब होता है जो आसानी से पच नहीं सकता। तो नवाब लेखक को बोलते हैं कि ये जो नामुराद खीरा है ये क्या करते हैं, आसानी से पचता नहीं है बल्कि मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उसको उसकी जो कहानी वो मिल जाता है, यानी उसकी जो नई कहानी का लेखक मिल जाता है। वो सोचता है कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद लिए, मतलब खीरे की जो सुगंध है और स्वाद की कल्पना से ही अगर पेट भर जाता है और डकार आ सकती है, तो हम फिर बिना विचार किए, बिना घटना के, बिना पात्रों के भी तो कहानी लिख सकती है ना। यानी कोई भी नई कहानी को बना सकते हैं जिसमें ना तो कोई पात्र हो, ना ही कोई विचार हो, ना ही कोई घटना हो। जैसे यहाँ पे खीरे के बारे में बताया गया है कि जो नवाब साहब है वो बिना मतलब उसको खाए ही, उसको सूंघ कर ही उसका स्वाद ले लेते हैं। उसी तरह जो लेखक है वो सोचती हैं कि कहानी को भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो बेटा हमारा जो लेसन था वो अब ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा।